दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी के लिए एक बिल्कुल नया और शानदार ड्रामा लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि ये कहानी आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखेगी। इस ड्रामे में आपको दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, धोखा, जुदाई और जिंदगी मौत की जंग सब कुछ देखने को मिलेगा। कहानी दो छोटे छोटे लड़के लड़कियों से शुरू होती है जो अपना सब कुछ खोकर एक दूसरे को ही अपना मानकर परिवार की तरह रहने लगते हैं। धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन किस्मत के क्रूर खेल में एक दिन वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 15 साल बाद लड़की फिर से लड़के की जिंदगी में लौटती है, लेकिन तब तक लड़का अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन चुका होता है। क्या आखिर में अलग अलग राहों पर चल पड़े ये दो इंसान फिर से एक हो पाएंगे, या उनकी जिंदगी में कोई और आकर उन्हें एक बार फिर जुदाई का दर्द सहने पर मजबूर कर देगा? इसका जवाब आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में ही हम चैन नाम के इस लड़के को देखते हैं। इस वक्त वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर अपना चेकअप करवा रहा था। चेकअप कराते वक्त उसे अपने अतीत की कुछ बातें याद आ जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चैन पहले एक फाइटर था। उसके पिता हमेशा उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, यहाँ तक कि हमेशा मारते पीटते थे। चैन ने जिंदगी भर बहुत तकलीफें झेली हैं। संघर्ष करते करते वो जिंदगी से एकदम थक चुका है, लेकिन चैन की इस दर्द भरी जिंदगी में उसका एक साथी भी था, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। अगले सीन में हम जिया नाम की इस लड़की को देखते हैं। ये हमारी हीरोइन है जो आज ही विदेश से चीन वापस लौटी है। जिया की मुलाकात अपने एक पुराने क्लासमेट से हो जाती है, जो लड़का अब ड्राइवर की जॉब करता है। लड़का जिया को देखकर पहचान लेता है और कहता है, तुम्हें देखकर तो अब पहचाना ही नहीं जा रहा है, तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हो। अब बताओ कहाँ जाओगी, घर या किसी होटल में? जिया कहती है, घर ही जाऊंगी। फिर हम चैन को देखते हैं। चैन से मिलने कुछ लड़के आए थे, जिन्होंने एक हाई स्कूल की लड़की को बंदी बना लिया था सिर्फ चैन से मिलने के लिए, क्योंकि चैन वैसे किसी से नहीं मिलता। और यहाँ से हमें पता चलता है कि चैन एक गैंगस्टर है। चैन यहाँ आकर उन लड़कों से कहता है, लड़की को छोड़ दो, लेकिन वे उसे न छोड़कर कहते हैं, हमें पता था कि हाई स्कूल की लड़कियों पर तुम्हारी अलग ही लेवल की ममता है, इसी वजह से तो इस लड़की को पकड़ा था। हमें पता था ऐसा करने पर तुम जरूर हमसे मिलने आओगे, क्योंकि अतीत में तुम्हारा किसी हाई स्कूल की लड़की के साथ संबंध था, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो तुम्हें धोखा देकर चली गई है। उनकी ये बातें सुनकर चैन बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़की को वहाँ से चले जाने को कहता है। वो पहले दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर लड़कों को लगा कि चैन शायद उनसे मारपीट करेगा, इसलिए वे भी चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन चैन इन सब से बिल्कुल नहीं डरता। वो तो अपने हाथ से चाकू पकड़ लेता है। इससे उसका हाथ कटकर खून बहने लगता है, लेकिन चैन को जैसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो धीरे धीरे चाकू को अपनी आंख की तरफ ले जाने लगता है। ये सब देखकर लड़के डर जाते हैं और चाकू फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं, और बाकी लोग चैन को सॉरी बोलने लगते हैं। वे कहते हैं, हम बॉस को बोल देंगे कि तुम हमारे साथ और काम नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो इस वक्त एक पुरानी बिल्डिंग में आई थी। जिया अपने बैग से एक चाबी निकालती है। उस चाबी से ताला खोलकर उस कमरे में जाती है। ये कमरा चैन का था, और जिया को चैन के कमरे की चाबी कहाँ से मिली ये तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। खैर, कमरे में घुसते ही जिया देखती है कि कमरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है। साथ ही वहाँ लड़कियों का बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर जिया सब कुछ फेंक देती है। फिर वो कमरे में एक मूर्ति सजा कर रखती है। कुछ देर बाद चैन वहाँ आकर जब अपने कमरे का दरवाजा खुला देखता है तो वो कहता है, तुली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बिना यहाँ मत आना। लेकिन अंदर जाने के बाद चैन जब जिया को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है। जिया ने चैन के लिए उसका पसंदीदा सूप पकाया था। चैन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अतीत में मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं है? तभी हमें अतीत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैन ने जिया से कहा था, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाओगी। जिया कहती है, क्यों नहीं दिखाऊंगी, ये कमरा मेरा भी है, 10 साल मैं भी यहीं रही थी। तभी हमें फिर से अतीत में ले जाया जाता है, जहाँ चैन एक छोटा बच्चा था। चैन अपने दोस्तों के साथ बस स्टैंड पर बैठा था। ये लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं, लेकिन चैन उनके जैसा नहीं है। वो उन्हें चोरी करने से मना करता है, लेकिन आज चैन उन्हें चोरी करने से नहीं रोक रहा है, इसलिए वे समझ जाते हैं कि चैन का मूड खराब है। वे पूछते हैं कि क्या हुआ? चैन कहता है, आज हमारे घर नई माँ आएगी। पिताजी ने फिर से शादी की है, लेकिन उस औरत की पहले से ही एक लड़की थी जो अब हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। फिर हम छोटी जिया को देखते हैं, जो अपनी माँ के साथ इस शहर में आई है।
जिया की माँ जिया का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। वो हमेशा खुद में व्यस्त रहती थी। आज भी वो जिया को बस स्टैंड पर छोड़कर कहीं चली जाती है। जिया को तब बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। इसके अलावा वो उम्र में भी छोटी थी। तभी वहाँ एक लड़का आकर जिया का बैग चुराने की कोशिश करने लगता है। इससे जिया बहुत डर जाती है। तभी चैन वहाँ आता है और जिया की मदद करता है। चैन को देखकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ जिया को लेने उसकी माँ आ रही थी। जिया की माँ को देखकर चैन पहचान जाता है कि यही उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि चैन ने अपने पिता के लैपटॉप में इस औरत की तस्वीर देखी थी। यानी आज के बाद से जिया उसकी सौतेली बहन है, जो अब से चैन के घर में ही रहेगी और चैन की हर चीज में हिस्सा बांटेगी। ये सब सोचकर चैन गुस्से में खुद ही जिया का बैग लेकर भाग जाता है। ये बात जब जिया की माँ को पता चलती है तो वो जिया को थोड़ा डांटती है। फिर दोनों चैन के घर आ जाते हैं, जहाँ चैन के पिता बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत करते हैं। वे जिया को एक कमरा दिखाकर कहते हैं, आज से तुम यहाँ अपने भाई के साथ रहोगी। फिर चैन घर आता है। जिया जब जानती है कि चैन ही उसका सौतेला भाई है तो वो काफी हैरान होती है, लेकिन जिया किसी को नहीं बताती कि चैन ने उसका बैग चुराया है। फिर जिया जब कमरे में जाती है तो चैन उसे कहता है, मैं इधर रहूंगा, तुम उधर रहोगी, खबरदार लाइन पार मत करना, मेरी तरफ भूल से भी मत आना। जिया डरते डरते कहती है, ठीक है। लेकिन सोते समय भी चैन जिया को जलाने के लिए पंखा अपनी तरफ कर लेता है। इससे जिया को बहुत गर्मी लग रही थी। फिर भी वो मुंह बंद करके सब कुछ सहती रहती है। चैन को कुछ नहीं कहती और इसी गर्मी में सो जाती है। अगले दिन चैन के पिता को पता चल जाता है कि चैन ने जिया का बैग चुराया है, इसलिए वे चैन को सजा देते हैं। हालांकि जिया ने ये बात चैन के पिता को नहीं बताई थी, किसी और आदमी ने बता दिया था। चैन के पिता तब गुस्से में आकर एक मूर्ति फेंकने की बात कर रहे थे, लेकिन चैन अपने पिता को ऐसा करने से मना करता है। दरअसल ये मूर्ति चैन की माँ की है और वे अब जिंदा नहीं है, इसलिए तो चैन इसे संभाल कर रखता है। लेकिन छीना झपटी में मूर्ति टूट जाती है, जिसकी वजह से चैन बहुत रोने लगता है। ये देखकर जिया तब छुपकर उस मूर्ति को नदी के किनारे ले जाती है और वहाँ की चिपचिपी मिट्टी से वो फिर से मूर्ति को जोड़ने की कोशिश करती है। ठीक तभी वहाँ चैन आकर जिया से कहता है, तुम मेरी मूर्ति के साथ क्या कर रही हो? ये कहकर वो जिया से मूर्ति छीन लेता है और जिया को धक्का देकर पानी में गिरा देता है। लेकिन जिया को तो तैरना नहीं आता था, वो धीरे धीरे डूब रही थी। जिया चैन को बार बार मदद के लिए बुला रही थी, लेकिन चैन उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जिया को उसके कमरे में देखते हैं। जिया कह रही थी, चैन चाहता तो मुझे बचा सकता था, लेकिन वो मुझे बचाए बिना चला गया। मैंने उसे कितनी बार बुलाया, लेकिन उसने मेरी पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ कहती है, कुछ दिन और बर्दाश्त करो, मुझे अच्छी जॉब मिलते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। तभी हम कमरे के बाहर चैन को देखते हैं। दरअसल पानी से जिया को किसी और ने नहीं, चैन ने ही बचाया था। जिया को जब होश आ रहा था तब चैन भाग गया था, इसलिए जिया को पता ही नहीं कि चैन ने उसे बचाया है। इधर चैन सोचता है कि इस मूर्ति की वजह से ही जिया शायद मुसीबत में पड़ी है। इस कारण वो इस मूर्ति को कागज में लपेटकर अलमारी के अंदर रख देता है। फिर जिया जब ठीक हो जाती है तो चैन भी उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रह पाओगी? मैं तुम्हें यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। जिया कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। ऐसे ही समय बीतता जाता है। जिया और चैन ने एक ही स्कूल में एडमिशन ले लिया है। चैन अपने पिता पर गुस्सा होकर कई दिनों से घर ही नहीं जा रहा है। पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्च चला रहा है। लेकिन कभी कभी चैन को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वो छुपकर अपने कमरे में जाता और जरूरी सामान लेकर चला आता। लेकिन इन सब के बीच अभी भी वो जिया को बुली करता था, इसलिए जिया भी नहीं चाहती थी कि चैन इस घर में आए। फिर एक दिन स्कूल से सबको ट्रिप पर ले जाया जाता है। वहाँ चैन जिया को बहुत बुली करता है। फिर एक दिन चैन के पिता उसे जबरदस्ती घर लाकर उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, उसे बहुत मारते हैं, यहाँ तक कि करंट का शॉक देते हैं, जिसे छुप छुप कर जिया देख रही थी। चैन के पिता कह रहे थे, तू भी अपनी माँ की तरह ही हुआ है, इसलिए तुझे सजा मिलनी ही चाहिए, तू मेरी एक बात नहीं सुनता। चैन की ये हालत देखकर जिया को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। बेचारा बेहोश हालत में पड़ा था। रात को सब सो जाने पर जिया छुप छुप कर चैन के लिए सूप पका कर लाती है। चैन तब भी बहुत डरा हुआ था। जिया कहती है, डरो मत, मैंने कुछ नहीं देखा, बहुत देर से तुमने कुछ नहीं खाया है, इसलिए तुम्हारे लिए सूप पका कर लाई हूँ। ये कहकर जिया अपने हाथों से चैन को सूप पिला देती है। जिया की ऐसी परवाह देखकर चैन को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद से वो जिया को बुली नहीं करता, बल्कि उससे दोस्ती कर लेता है। ऐसे ही देखते देखते वे दोनों बड़े हो जाते हैं। अब वे हाई स्कूल में पढ़ते हैं। जिया जैसे पढ़ाई में अच्छी थी, चैन तो इसके बिल्कुल उलट था। वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, दिन भर दोस्तों के साथ अड्डा, मारपीट, इन सब में व्यस्त रहता था। दूसरी तरफ जिया की माँ की अब चैन के पिता से ठीक से नहीं बनती। वे ज्यादातर समय झगड़ते हैं और जिया की माँ भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो तो अब अपने सहकर्मी के साथ ज्यादा समय बिताती है। वो ठीक से जिया को भी समय नहीं देती थी। आज जिया की माँ जिया को लेकर एक गहनों की दुकान में जाती है। जिया का आज जन्मदिन था, इसलिए उसे लगता है कि उसकी माँ शायद उसे कुछ खरीद कर देगी, इसलिए यहाँ लाई है।
लेकिन जिया की माँ तो अपने लिए एक अंगूठी खरीदती है और जिया से कहती है मुझे घर जाने में देर होगी, इसलिए तुम बस से घर चली जाओ। इससे जिया का मन बहुत उदास हो जाता है और वो अकेले घर आ जाती है। फिर जिया की माँ अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तब वहाँ चैन भी मौजूद था। जिया की माँ को एक दूसरे आदमी के साथ देखकर चैन काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि जिया की माँ उसके पिता को धोखा देकर छुप छुप कर ये सब कर रही है। इधर घर में जिया अकेले बैठे बैठे सोच रही थी आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन क्या किसी के पास थोड़ा समय होगा मेरे साथ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। ये कहकर जिया उदास होकर अकेले ही अपना जन्मदिन मनाने जा रही थी। तभी वहाँ चैन आकर पहले जिया को जन्मदिन की बधाई देता है, फिर जिया से पहले केक खाकर चला जाता है। चैन ने जिया को जन्मदिन की बधाई दी, इसी से जिया बहुत खुश थी। खैर, रात के समय जिया की माँ बहुत ज्यादा शराब पीकर घर लौटती है और कहती है तुम्हारे पिता क्या अभी तक नहीं लौटे? जिया कहती है नहीं। उसकी माँ कहती है अच्छा ही हुआ, घर पर रहते तो अभी मुझसे झगड़ा करते। फिर उसकी माँ उसे कहती है कल ऑफिस में एक पार्टी है, तुम वहाँ मेरे साथ चलोगी, हम दोनों बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। ये कहकर जिया की माँ अपने कमरे में चली जाती है। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं। वो अब एक डिलीवरी की जॉब करता है, उसे कुछ हथियार डिलीवरी करके आने हैं। चैन पहले इन सबके खिलाफ था, लेकिन पैसों के लिए अब वो ये काम करता था। इधर रात के समय हम एक जहाज देखते हैं जहाँ आज पार्टी होगी और इस पार्टी में जिया की माँ जिया को लेकर आई थी। यहाँ आकर जिया की माँ बहुत एंजॉय करती है, लेकिन जिया तो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी और उसकी माँ भी उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। वो तो अपनी मर्जी से एंजॉय किए जा रही थी। अचानक जिया की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो थोड़ा बाहर जाती है, लेकिन उसी वक्त एक शैतान आदमी जिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है। ठीक तभी हम देखते हैं कि चैन भी उसी जहाज पर हथियार डिलीवरी करने आया था। जिया को यहाँ देखकर चैन पहले काफी हैरान होता है, लेकिन जिया को कोई परेशान कर रहा है। ये देखकर चैन उसके पास जाना चाहता है, लेकिन चैन का बॉस उसे मना करता है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि वहाँ अजनबी के घुसने पर आतंकवादी उस पर हमला कर देंगे। लेकिन चैन अपनी परवाह किए बिना जिया के पास चला जाता है और ठीक तभी उन पर हमला शुरू हो जाता है। जिया की माँ तो जिया को छोड़कर ही अपने बॉस के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जिया को बचाने के लिए वहाँ चैन मौजूद था, जो अपनी जान की बाजी लगाकर जिया को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वे दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। जिया बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी अपनी माँ ही उसे ऐसे छोड़कर भाग गई थी। यहाँ जिया को ठंड भी लग रही थी। ये देखकर चैन अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनने को देता है। फिर चैन जिया को घर ले आता है, लेकिन ऊपर जाते समय चैन के पिता और जिया की माँ झगड़ा कर रहे थे। ये देखकर जिया ऊपर नहीं जाती, वो चैन के पीछे पीछे वहाँ से चली जाती है। फिर जिया चैन से कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाना खिलाने ले जा सकते हो? चैन भी राजी हो जाता है। अब चैन जिया को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और यहाँ जिया के पसंद के बहुत सारे खाने ऑर्डर करता है। यहाँ तक कि जिया आज जो भी मांग रही थी चैन उसे खरीद कर दे रहा था। इससे जिया का मन थोड़ा तो अच्छा हो जाता है। फिर चैन उसे घर ले जाता है। तब भी उनके माता पिता झगड़ा किए ही जा रहे थे। दरअसल चैन के पिता को पता चल गया था कि जिया की माँ अपने बॉस के साथ प्रेम कर रही है। उनका झगड़ा सुनकर जिया का अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए चैन जिया को अपने साथ ले जाता है। फिर चैन जिया को अपनी पसंद की एक जगह पर ले आता है। जब भी चैन का मन उदास होता था वो यहीं आता था। यहाँ आने के बाद चैन जिया से उसके भविष्य के प्लान के बारे में पूछता है। जिया कहती है मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन लगता है मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे माता पिता तो हमेशा झगड़े में लगे रहते हैं। उन्हें तो हमारे मामले की कोई परवाह ही नहीं है। चैन कहता है कोई बात नहीं, मैंने तो पुलिस अकादमी में अप्लाई किया है, अगर चांस मिल गया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनकर जिया खुश होती है और मुस्कुराने लगती है। फिर चैन जिया को लेकर घर जाता है। पहले चैन जिस तरह अपने कमरे में घुसता था, आज वो उसी तरह जिया को कमरे में घुसना सिखाता है। फिर वो जिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ये पहली बार था जब चैन ने जिया के साथ इतना समय बिताया। चैन अपनी ट्रेनिंग छोड़कर जिया से बात करने जाता है, जिसे देखकर लड़कियां बहुत ईर्ष्या करती हैं। फिर जब जिया वहां से जा रही थी तभी लड़कियां जिया को घेर लेती हैं और कहती हैं हम और चैन एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उसने आज तक हमें भाव नहीं दिया, लेकिन तुम हमसे निचली क्लास की लड़की होकर भी कैसे इतनी आसानी से चैन को फंसा लिया? तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं। जिया कहती है मैंने उसे नहीं फंसाया, चैन मेरे परिवार का सदस्य है। लेकिन लड़कियां उसकी बात पर यकीन नहीं करती और जिया को बुली करना शुरू कर देती हैं। ठीक तभी चैन वहां आकर लड़कियों को डांटता है और जिया को उनके चंगुल से बचा लेता है। फिर वो जिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। दोनों जब लंच करने जाते हैं तो फिर से वे लड़कियां आकर जिया के सामने चैन के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं, लेकिन चैन उन्हें कोई भाव नहीं देता। वो जिया के साथ बात करने में ही व्यस्त हो जाता है। इससे लड़कियां शर्मिंदा होकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर जिया मुस्कुरा रही थी।
फिर रात के समय देखा जाता है जिया जब अपने कमरे में थी तब चैन छुपकर उससे मिलने आता है और वो जिया के लिए उसकी पसंद का खाना भी लाया था। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर चैन वहां से चला जाता है। अगले दिन जिया जब क्लास में थी तब वहां चैन का दोस्त इयान आता है। इयान कहता है आज तो चैन की फाइनल ट्रेनिंग है। चैन घर गया था कुछ कागजात लाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। थोड़ी देर में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए तुम प्लीज घर जाकर देखो चैन क्या कर रहा है। जिया समझ जाती है कि शायद चैन के पिता फिर से उसे टॉर्चर कर रहे हैं, इसलिए दोनों दौड़कर घर आ जाते हैं। घर पर ताला लगा था और जैसा जिया को शक था चैन के पिता ने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही किया था। उसे ट्रेनिंग में जाने नहीं दूंगा कहकर उन्होंने उसे बांध रखा था। ठीक तभी ऊपर से चैन के पिता इधर आ रहे थे। जिया इयान को चाबी देकर कहती है तुम अंदर जाकर चैन को लेकर खिड़की से भाग जाओ, मैं चैन के पिता को रोकती हूँ। जिया तरह तरह के बहाने देकर चैन के पिता को रोकने लगती है, लेकिन एक वक्त पर चैन के पिता तंग आकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर ये हालत देखकर वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि चैन को यहाँ से भागने में जिया ने मदद की है। इधर चैन अभी तक अकादमी नहीं पहुंचा था। वे लोग चैन को फेल कर देने की बात कहते हैं, इसलिए उसके दोस्त मिलकर उनसे विनती कर रहे थे। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो दौड़ता हुआ अकादमी आ रहा था, लेकिन उसे पहुंचने में काफी देर हो जाती है। तब तक अधिकारी उसे छोड़कर चले जाते हैं। इससे चैन का दिल टूट जाता है। चैन अपने पिता पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो घर वापस आकर पिता से झगड़ा शुरू कर देता है कि उनकी वजह से ही आज वो ट्रेनिंग नहीं दे पाया। ये सुनकर चैन के पिता कहते हैं अच्छा ही हुआ, मैं तो यही चाहता था। आज से तुम पुलिस बनने का सपना छोड़ दो, कल तुम मेरे साथ मेरे काम की जगह पर जाओगे। चैन के पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे। चैन कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि करंट देखकर मुझे कितना डर लगता है, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उस जगह जाकर काम करूं। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। उसकी बात सुनकर चैन के पिता फिर से उसे शॉक देने की बात कहते हैं, लेकिन इस बार चैन नहीं डरता। वो अपने पिता को ही मारने जा रहा था, लेकिन आखिर पिता है, वो अपने पिता को मार नहीं पाता। फिर चैन अपने पिता से कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी जो मर्जी होगी वही करूंगा, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर चैन चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि बचपन से ही चैन के पिता उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, करंट का शॉक देते थे, जिसके कारण अब बड़ा होने के बाद करंट देखकर चैन इतना डरता है। दरअसल चैन दिखने में अपने पिता जैसा नहीं था, इसलिए उसके पिता हमेशा कहते थे कि चैन की माँ ने उन्हें धोखा दिया है, ये लड़का उनका नहीं है, वे किसी और का बच्चा पाल रहे हैं। इसीलिए वे नहीं चाहते कि चैन कुछ अच्छा कर सके। बचपन से ही चैन ये बातें सुनते सुनते अब बड़ा होने पर ऐसा हो गया है। अगले सीन में हम जिया और उसकी माँ को अस्पताल में देखते हैं। दरअसल चैन के पिता अब अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि चैन के साथ झगड़ा करने के बाद उसके पिता ने बहुत ज्यादा शराब पीकर घर लौटे थे। नशे में होने के कारण वे सीढ़ियों से गिर जाते हैं, जिससे उनका सिर फट गया है। और इस वक्त जिया की माँ भी बहुत मुसीबत में थी, क्योंकि वे जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी ने आम लोगों के पैसे लूट लिए हैं। कंपनी के बॉस के साथ क्योंकि जिया की माँ का संबंध था, इसलिए अब सभी जिया की माँ से पैसे वापस मांग रहे हैं, जिसके कारण जिया की माँ बहुत बुरी तरह फंस जाती है। वो छुपकर चैन के पिता के कमरे में जाती है और पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कोई पैसा नहीं मिलता। पर एक जगह उनके घर के कागजात मिल जाते हैं, जिसे जिया की माँ अपने पास रख लेती है। अगले दिन चैन अपने पिता से मिलने जाता है। यहाँ आकर चैन के पास जो भी पैसे थे वो सब जिया को दे देता है, ताकि जिया उसके पिता के लिए दवाइयाँ खरीद कर ला सके। लेकिन चैन के पिता की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए इस बार उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। चैन ये सीन देखकर फिर से पैनिक अटैक न करे, इसलिए जिया उसे कवर करके रखती है। लेकिन इस इलाज के बाद भी चैन के पिता नहीं बचते, वे मर जाते हैं। ये सुनकर चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैन के पिता ने उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया हो, पर चैन तो उन्हें हमेशा अपना पिता ही मानता था। इसी कारण चैन को आज बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगले दिन चैन के पिता को दफनाया जाता है। वहां जिया और उसकी माँ भी थी, लेकिन जिया की माँ बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। वो जिया को लेकर वहां से चले जाने की बात कहती है। जिया अपनी माँ से कहती है मैं चैन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इससे जिया की माँ और कुछ नहीं कहती। फिर जिया की माँ जिया के साथ चैन के घर में ही रहने लगती है। अगले दिन चैन तय करता है कि वो एक बिजनेस शुरू करेगा, क्योंकि उसका पुलिस बनने का सपना तो पहले ही टूट चुका है। इधर जिया जब स्कूल में थी तब उसे उसकी माँ फोन करके कहती है स्कूल के बाहर आओ, मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके साथ तुम बस स्टैंड आ जाओ, आज हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। दरअसल जिया की माँ का इस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वे जहाँ भी जाती थीं लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ से भागने का फैसला किया है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले जिया की माँ जिया के पिता के उसी कागजात से बैंक से बहुत सारा लोन लेती है। जिया तब मन ही मन कहती है कुछ दिन बाद ही मेरी
मेरी परीक्षा है। अगर मैं अभी यहाँ से चली गई तो मैं फिर कभी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। माँ सिर्फ अपने बारे में सोचती है, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती। इधर हम चैन को देखते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अपने पिता के कमरे में जाता है और वहाँ के कागजात ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं कागजात नहीं मिलते। फिर एक वकील के जरिए उसे पता चलता है कि उनके घर के कागजात से जिया की माँ ने बहुत सारा लोन लिया है और इस शहर से भागने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर चैन तब जिया की माँ को रोकने जाता है। पहले चैन स्कूल जाता है ताकि जिया से पूछ सके कि उसकी माँ अभी कहाँ है, लेकिन स्कूल जाकर चैन देखता है कि एक आदमी जिया के साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये देखकर चैन उस आदमी को मारकर वहाँ से भगा देता है। दरअसल ये जिया की माँ का बॉयफ्रेंड था जो जिया को लेने के लिए यहाँ आया था। फिर चैन जिया से सब कुछ जान लेता है। जिया की माँ अभी किसी बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही है। ये सुनकर चैन जल्दी से पास के एक बस स्टैंड पर आ जाता है, लेकिन कहीं भी जिया की माँ को नहीं पाता। चैन जिया से पूछता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि वो किस शहर में जा रही है? जिया कहती है, नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर वे एक दूसरे बस स्टैंड पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उसे नहीं पाते। एक समय चैन गुस्से में आकर जिया को डांटने लगता है, उस पर बहुत गुस्सा दिखाता है। जिया कहती है, मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारे साथ यही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि मेरी माँ अभी कहाँ है। लेकिन चैन उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। वो जिया को बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाकर यहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। इससे जिया को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। चैन से इतनी बातें सुनकर जिया तय करती है कि वो चैन के घर जाएगी ही नहीं। उसकी माँ बहुत पहले जिया के पास एक कार्ड छोड़कर गई थी जिसमें कुछ पैसे थे। अब जिया इन पैसों से स्कूल के हॉस्टल में रहने लगती है। इधर चैन बहुत ज्यादा चिंतित था। बिजनेस शुरू करने के लिए चैन के पास सिर्फ उसके पिता का ये घर ही था जिसे जिया की माँ ने गिरवी रख दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वो कैसे क्या करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उदास होकर वो एक जगह आ जाता है। यहाँ से चैन अक्सर लोहा, स्टील ये सब इकट्ठा करके ले जाता था और दुकान में बेचकर कुछ पैसे पाता था। और आज भी चैन वहाँ लोहा ढूंढ रहा था। तभी वो एक आदमी को वहाँ छुपे हुए देखता है। आदमी चैन से विनती करते हुए कहने लगता है, प्लीज किसी को मत बताना कि मैं यहाँ छिपा हूँ। तभी वे गुंडे उस आदमी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाते हैं। वे चैन को देखकर उससे पूछते हैं कि उसने उस आदमी को देखा है या नहीं। चैन कहता है, देखा है, थोड़ी देर पहले ही वो आदमी उस रास्ते से भाग गया है। ये सुनकर गुंडे उस तरफ चले जाते हैं। इधर आदमी बाहर आकर चैन को धन्यवाद देता है उसे बचाने के लिए। साथ ही कहता है, तुमने आज मेरी मदद की है, इसलिए अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन चैन उसकी बातों को कोई खास तवज्जो नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जिया की हालत अब बहुत खराब हो गई है। ज्यादातर समय वह बिना खाए ही रहती थी क्योंकि उसके पास थोड़े से ही पैसे थे, लेकिन धीरे धीरे वे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए जिया अब क्या करेगी कुछ समझ नहीं पा रही थी। जिया को लग रहा था कि उसकी माँ ने शायद फिर से इस कार्ड में पैसे भेजे होंगे, इसलिए वो चेक करने जाती है। तभी हम बैंक में चैन को देखते हैं, लेकिन चैन को देखकर जिया उसे न देखने का दिखावा करती है। तभी ये लड़की जिया के पास आकर कहने लगती है, तुम्हारी माँ लीना ने तुम्हारे खाते में कोई पैसे नहीं भेजे हैं। लीना का नाम सुनकर वे लोग भड़क जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि जिया लीना की बेटी है तो वे जिया को अपने साथ ले जा रहे थे लीना से पैसे वसूलने के लिए। लेकिन ये सीन देखकर चैन चुप नहीं रह पाता। वो उन लोगों से कहता है, जिया की माँ मेरे पास से सबसे ज्यादा पैसे लेकर भागी है, इसलिए इस लड़की का बंदोबस्त मैं करूंगा, तुम लोग मुझ पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दो। ये कहकर चैन जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिया अपना हाथ छुड़ाकर चैन पर गुस्सा दिखाते हुए वहाँ से जा रही थी। ठीक तभी जिया का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन चैन उसे बचा लेता है। साथ ही जिया को डांटते हुए कहने लगता है, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? जिया चैन को कुछ पैसे देकर कहती है, मैं अपनी माँ का सारा कर्ज धीरे धीरे तुम्हें दे दूंगी। चैन कहता है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सबके सामने ये बातें कहकर तुम्हें यहाँ लाया हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। जिया कहती है, कहा ना मैं कर्ज चुका दूंगी, अब मेरा पीछा करना बंद करो। ये कहकर वो चली जाती है। फिर जिया हॉस्टल आ जाती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए एक सूखे ब्रेड के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन पेट में भूख होने के बावजूद जिया पूरा ब्रेड नहीं खाती। बाद में खाऊंगी सोचकर संभाल कर रख देती है। धीरे धीरे ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। जिया के पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे। वो पूरे दिन स्कूल में यही कपड़े पहने रहती थी, इसलिए जिया आज छुपकर चैन के घर आ जाती है अपना कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। कमरे में आवाज सुनकर चैन एक डंडा लेकर अंदर आता है चोर को मारने के लिए, क्योंकि चैन ने सोचा था कि उसके घर में शायद चोर घुसा है। लेकिन जिया को देखकर चैन रुक जाता है। फिर जिया जब जा रही थी तब चैन उसे रुकने को कहता है, क्योंकि वो जिया को उसके कुछ गर्म कपड़े देना चाहता था। लेकिन जिया रुकती नहीं, वहां से चली जाती है। अगले दिन चैन एक बैग लेकर हॉस्टल जाता है, जहाँ
जिया रहती थी। वो गार्ड को ये बैग देकर कहता है कि वो जिया को बैग दे दे। फिर एक लड़की जिया को बताती है कि उसके नाम से एक बैग आया है। जिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ ने उसके लिए कुछ भेजा है, लेकिन काउंटर पर आकर जिया को पता चलता है कि एक लड़के ने उसके लिए ये बैग छोड़ा है और वो एक चिट्ठी भी छोड़ गया है जिसमें चैन ने लिखा है, इस बैग में तुम्हारी माँ का सामान है। लेकिन कमरे में जाने के बाद जिया देखती है यहाँ उसकी माँ के सामान के अलावा और भी कुछ जरूरी चीजें हैं। ये देखकर जिया गुस्सा होकर चैन के पास आ जाती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी मुझसे मिलने मत आना। ये कहकर जिया बैग फेंक कर चली जाती है। इससे चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन वो उल्टे मुझ पर गुस्सा दिखा रही है, मैं अब कभी उसकी मदद नहीं करूंगा। तभी उसका दोस्त इयान कहता है, शायद तुम नहीं जानते, जिया ने भी तुम्हारी बहुत मदद की थी। जिस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग थी उस दिन जिया ने ही तुम्हारे पिता को रोक कर रखा था, इसलिए तो मैं तुम्हें लेकर भाग पाया था। ये बात सुनकर जिया पर से चैन का सारा गुस्सा गायब हो जाता है, इसलिए वो फिर से जिया का पीछा करने लगता है। चैन देखता है जिया अब रास्ते रास्ते घूमकर बोतलें इकट्ठा करती है। दरअसल जिया इन्हें इकट्ठा करके बेचती है और उन पैसों से अपने लिए खाना खरीदती है। चैन जिया से कहता है, तुम पढ़ाई छोड़कर ये सब क्यों कर रही हो, ये काम तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिया उसे कोई तवज्जो नहीं देती। तभी हम वहाँ कुछ लोगों को देखते हैं जो गंदी नजर से जिया को देख रहे थे। ये देखकर चैन तो उनसे झगड़ा करने जा रहा था, लेकिन जिया उसे रोक कर कहती है, तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन चैन चुप नहीं रह पाता। रात के समय वो उनके घर जाकर उन्हें जी भरकर मारता है, जिसके कारण अगले दिन चैन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और ऑफिसर जिया को भी वहाँ बुलाता है। वो पूछता है, तुम्हारे लिए चैन ने इन्हें मारा है, तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? जिया कहती है, कोई रिश्ता नहीं है। इससे वे लोग कहते हैं, अगर रिश्ता नहीं है तो हमें क्यों मारा? ऑफिसर तब चैन से पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा? चैन कहता है, उनकी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने मार कर उनकी शक्ल ठीक कर दी है। यहाँ का ऑफिसर अच्छा था। इसके अलावा वो चैन को पहचान भी लेता है। उस दिन अकादमी में चैन के देर से आने के कारण वो सिलेक्ट नहीं हुआ था। इस ऑफिसर का नाम था कॉन्ग। वो जिया से उसके माता पिता के बारे में पूछता है तो जिया कहती है, मेरे पिता नहीं है। चैन के पिता के साथ मेरी माँ का संबंध था, लेकिन उसके पिता मर गए हैं और मेरी माँ यहाँ से भाग गई है। जिया की बातें सुनकर कॉन्ग को जिया पर काफी दया आती है। तभी वहाँ कॉन्ग से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड मिंग आ जाती है। कॉन्ग मिंग से कहता है, घर जाते समय तुम जिया को उसके हॉस्टल छोड़ देना। मिंग भी राजी हो जाती है। फिर कॉन्ग चैन से कहता है, इसके बाद ऐसी मुसीबत में कभी मत पड़ना, ऐसे झमेलों में पड़ने से तुम कभी पुलिस की नौकरी में शामिल नहीं हो पाओगे। चैन कहता है, अब मैं पुलिस बनना भी नहीं चाहता। ये कहकर चैन चला जाता है। इधर हॉस्टल आने के बाद जिया को चैन की चिंता हो रही थी, लेकिन वो उसे कोई कॉल या मैसेज नहीं करता। अगले दिन स्कूल जाने के बाद जिया को पता चलता है कि उनके हॉस्टल में कुछ काम होगा, इसलिए अब से सभी छात्रों को घर जाकर रहना होगा। इससे जिया चिंता में पड़ जाती है कि अब वो कहाँ जाएगी। अपना बैग लेकर वो हॉस्टल से निकल जाती है, लेकिन जिया चैन के घर न जाकर सड़कों पर घूमती रहती है। तभी वो एक इंटरनेट कैफे में जॉब का ऑफर देखती है। यहाँ रहने और खाने का भी इंतजाम है, इसलिए जिया यहाँ काम करने का फैसला करती है। लेकिन अगले दिन इयान जब वहाँ गेम खेलने जाता है तो जिया को देखकर समझ जाता है कि वो अब इसी कैफे में रहती है। ये देखकर इयान जल्दी से चैन के पास आकर बताने लगता है कि जिया उसी कैफे में रहती है। ये सुनकर चैन को जिया की बहुत चिंता होती है। वो इयान को कॉल करके कहता है, तुम जबरदस्ती जिया को मेरे घर की चाबी दे आओ। जिया आएगी सोचकर चैन तो पूरा घर साफ करके रखता है, यहाँ तक कि जिया का बिस्तर भी ठीक करके रखता है। लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जिया तो चैन के घर नहीं आती, इसलिए चैन उससे मिलने उसी कैफे में चला आता है। लेकिन जिया अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। चैन उससे बात करना चाहता है, लेकिन जिया उससे कोई बात नहीं करना चाहती। अगले दिन से चैन उसका पीछा करता है जिया को अपने घर ले जाने के लिए। एक वक्त जिया गुस्सा होकर कहती है, उस दिन जब मेरी माँ भाग गई थी तब तुमने मुझे कितनी बातें सुनाई थी, उन सब में मेरी क्या गलती थी? मैं खुद भी तो इन सब में भुगत रही हूँ। ये सब सुनकर चैन भावुक होकर जिया को गले लगा लेता है और कहता है, उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए तो तुम्हें डांटा था, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। प्लीज घर वापस आ जाओ, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी दुनिया में कोई नहीं है, चलो हम साथ मिलकर परिवार की तरह रहें। जिया भी आखिरकार घर जाने को राजी हो जाती है। चैन कहता है, मैं अब काम करता हूँ, इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम अब से प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठा करने नहीं जाओगी। ये सुनकर जिया को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। दरअसल कई दिनों से चैन ने बिजली का बिल नहीं भरा था, इसलिए लाइन काट दी गई है। अब तो दोनों मोमबत्ती जलाकर डिनर करते हैं। देखकर लग रहा था एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर। खैर अगले दिन दोनों के पास जो पैसे थे उनसे वे बिल भरते हैं। उसके बाद से दोनों तो परिवार की तरह रहने लगते हैं। अगले दिन चैन जिया को एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। यहाँ बहुत तरह का पुराना लोहा पड़ा रहता है।
जिसे बेचकर चैन पहले अपना खर्च चलाता था। इस बार दोनों मिलकर बहुत सारा लोहा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहां से जाते समय एक कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता है, जिसे देखकर चैन जिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर दौड़कर भागने लगता है। खैर, अगले दिन से चैन तो और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है, जिसे देखकर उसके दोस्त कहते हैं, वैसे ही तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, उस पर अब और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, ऐसे काम करते रहे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, इसलिए जिया की बात छोड़कर तुम थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। जवाब में चैन कहता है, जिया को उसकी माँ बोझ समझती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जितना हो सकेगा सब कुछ देकर जिया की मदद करूंगा। इधर देखा जाता है जिया के कॉलेज के हॉस्टल का काम खत्म हो गया है, इसलिए जिया अब फिर से हॉस्टल लौट जाना चाहती है, लेकिन चैन उसे जाने नहीं देता। वो तो हॉस्टल से जिया का सारा सामान घर ले आता है, लेकिन स्कूल जाने के बाद जिया को पता चलता है कि उसकी माँ ने कई महीनों से उसकी फीस नहीं भरी है। जिया बहुत मेधावी छात्रा थी, इसलिए स्कूल के टीचरों ने इतने दिनों तक जिया को इस मामले में ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन अब तो धीरे धीरे उसके पैसों की रकम बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए वे जिया को पैसे चुकाने को कहते हैं। ये सब सुनकर जिया का मन बिल्कुल उदास हो जाता है। घर जाने के बाद भी जिया उदास थी। चैन पूछता है कि उसे क्या हुआ है। जिया उसे सब सच बता देती है कि स्कूल में बहुत सारा फीस जमा हो गया है। चैन कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा पैसा चुका दूंगा। ये सुनकर जिया को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन चैन खुद ही चिंता में पड़ जाता है। इतने सारे पैसे उसे कहाँ मिलेंगे? चैन के दिमाग में तब एक आइडिया आता है। वो ये गेम बहुत अच्छा खेलता था, इसलिए वो बाजी लगाकर ये गेम खेलना शुरू कर देता है। वहाँ शहर के कुछ बड़े डोनर माफियाओं के साथ वो गेम खेलता है, लेकिन चैन यहाँ जीत जाता है, जिसके कारण उसे काफी पैसे मिलते हैं। फिर जब वो पैसे लेकर घर जा रहा था, तभी कुछ गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं और पैसे उससे छीनना चाहते हैं, लेकिन चैन बहुत मार खाने के बाद भी पैसे उन्हें नहीं देता। इससे गुंडे उसे और ज्यादा मारने लगते हैं। ठीक तभी वहाँ मिस्टर जैंग नाम का आदमी आकर उन गुंडों से चैन को बचा लेता है। वो चैन से पूछता है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। अब मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? चैन यहाँ क्या कहता है वो हमें नहीं दिखाया जाता। ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम चैन को घर पे देखते हैं। चैन को घायल देखकर जिया चिंता में पड़ जाती है। वो पूछने लगती है, तुम्हें क्या हुआ है, कैसे चोट लगी? चैन कहने लगता है, अरे ये कोई खास बात नहीं है, ये लो तुम्हारे स्कूल की फीस। अब से तुम्हें पैसों को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने ये पैसे कोई गैर कानूनी काम करके नहीं कमाए हैं, बहुत मेहनत से मिले हैं, इसलिए तुम अपनी मर्जी से इन पैसों को खर्च कर सकती हो। उसके बाद से चैन जिया का और अच्छी तरह ख्याल रखने लगता है। जिया के जो कपड़े फट गए थे उन्हें चैन खुद अपने हाथों से सिल देता है। जिया बहुत रात तक पढ़ाई करती थी। चैन उसे इतना प्रेशर लेकर पढ़ने से मना करता है, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती। दरअसल जिया स्कॉलरशिप लेने के लिए ही इतनी मेहनत कर रही थी, लेकिन इस चक्कर में जिया खुद ही बीमार पड़ जाती है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है, बाहर का खाना और बासी खाना खाने के कारण जिया की ये हालत हुई है। आज से तुम उसका ख्याल रखना। जिया ये सब खाना और न खाए। इससे तो चैन घर जाकर खुद अपने हाथों से जिया के लिए खाना पकाता है। आज से चैन जिया को बाहर का खाना खाने ही नहीं देता। वो बाहर इतनी मेहनत करके आता है, फिर भी जिया के लिए घर आकर खाना पकाता है, जिया का ख्याल रखता है। यहाँ तक कि चैन तो जिया को स्कूल भी छोड़कर आता था। आज चैन जिया को एक प्यारा सा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। चैन जब स्कूल छोड़कर जा रहा था, तब एक टीचर चैन से कहता है, तुम जिया को थोड़ा समझा देना, स्कॉलरशिप पाने के लिए जिया दिन भर पढ़ाई करती है, इस चक्कर में वो बीमार पड़ जाएगी। यहाँ तक कि पैसे बचाने के लिए स्कूल में कुछ खाती भी नहीं है। ये बातें सुनकर चैन को तब जिया की और ज्यादा चिंता होने लगती है। रात के समय चैन फिर से उन माफियाओं के अड्डे पर जाता है, लेकिन एक बॉडीगार्ड के तौर पर। दरअसल मिस्टर जैंग ने उसे अपना बॉडीगार्ड बना लिया है और उस वक्त उन्होंने यही ऑफर उसे दिया था। इधर जिया को जब ये बात पता चलती है कि चैन ने ये जॉब ले ली है, तो वो चैन को ये जॉब छोड़ देने को कहती है। चैन कहता है, अरे तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे मारपीट नहीं करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ बॉस के साथ यहाँ वहाँ जाऊंगा। इसके अलावा इस काम के लिए मुझे बहुत पैसे दिए जाएंगे, इसलिए मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। अगले दिन चैन घर आकर देखता है कि जिया पेट दर्द से तड़प रही है, इसलिए चैन जल्दी से जिया को अस्पताल ले आता है। डॉक्टर कहता है, जिया को स्टमक प्रॉब्लम हुई है, अभी सर्जरी करनी होगी, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है। चैन कहता है, मैं सब पैसे दे दूंगा, वे सर्जरी करने की व्यवस्था करें। डॉक्टर तब चैन को एक पेपर पर साइन करने को कहता है, लेकिन डॉक्टर को जब पता चलता है कि चैन जिया का बायोलॉजिकल भाई नहीं है, तो वो सर्जरी करने से मना कर देता है, क्योंकि यहाँ असली परिवार के सदस्य के साइन चाहिए। तभी हम वहाँ कॉन्ग को देखते हैं। चैन से सब कुछ सुनने के बाद कॉन्ग कहता है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जिया का और कोई नहीं है, इसलिए उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, आप सर्जरी कर सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर सर्जरी करने को राजी हो जाता है। फिर जिया की सर्जरी की जाती है। चैन उससे मिलने जाता है। जिया तब भी बेहोश थी। जिया जब थोड़ी ठीक हो जाती है तो उसे छुट्टी दे दी जाती है। घर जाने के बाद से चैन
चैन जिया का और ज्यादा ख्याल रखने लगता है, जिसे देखकर चैन के दोस्त उसे कहते हैं, तुम तो पूरा दिन बाहर बहुत काम करते हो, फिर घर आकर जिया के लिए खाना पकाते हो, देखभाल करते हो, और कब तक तुम दूसरों का बोझ ढोते रहोगे। ये बात सुनकर चैन उन पर बहुत गुस्सा हो जाता है और डांटते हुए कहता है, खबरदार, दूसरी बार मैं ये बात तुम लोगों से न सुनूं। जिया मेरे लिए कभी बोझ नहीं है। इधर हम जिया को देखते हैं, वो फिर उनकी ये बातें सुन लेती है। जिया को भी तब खुद को बोझ ही महसूस होने लगता है। अगले दिन स्कूल का रिजल्ट दिया जाता है। जिया फर्स्ट आई है, अब उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। जिया जब ये खुशखबरी चैन को देने जा रही थी, ठीक तभी उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है। उसकी माँ को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अब बहुत अमीर हो गई हैं। फिर जिया की माँ उससे कहने लगती है, इस शहर से जाने के बाद मैं पकड़ी गई थी, कुछ महीने मैं जेल में भी रही, फिर जेल से निकलकर एक अमीर आदमी से शादी की, जिससे पैसे लेकर मैंने अपने सारे लोन चुका दिए हैं। जिया पूछती है, तो फिर अब तुम यहाँ क्यों आई हो? जिया की माँ कहती है, तुम्हें न ले जाकर मैंने गलती की थी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। मेरे पति तुम्हें विदेश में पढ़ाएंगे, तुम्हें और कष्ट करके यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी। जिया कहती है, तुमने अभी तक चैन के पैसे नहीं चुकाए हैं। माँ कहती है, मैं उसे पैसे दे दूंगी। माँ कहती है, मैं एक शर्त पर चैन के सारे पैसे दे दूंगी, वो ये कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर जिया की माँ जिया को चैन के घर छोड़ने आती है। अभी भी वो कह रही थी, सोचकर देखो, तुम अगर एक बार विदेश जाओगी तो तुम्हारा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा। तब चैन ऊपर से ये सब सुन रहा था। ये सब सुनकर चैन का दिल बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि जिया ही उसका एकमात्र परिवार है। अब जिया भी शायद उसे छोड़कर चली जाएगी। फिर डिनर करते समय जिया हिम्मत करके चैन से कहने लगती है, आज मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा है कि वे तुम्हारे पैसे वापस कर देंगी, लेकिन इसके बदले मुझे लेकर चली जाएंगी। चैन तब कहने लगता है, तुम्हारी माँ मुझे कितने पैसे देगी? उसे कह देना मुझे ज्यादा पैसे दे, क्योंकि इतने सालों से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, तुम्हारे पीछे कितने पैसे खर्च किए हैं, सारे पैसे मुझे चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जिया का दिल टूट जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चैन उसे ऐसी बात कहेगा, लेकिन चैन ने जिया की भलाई के लिए ही ये बातें कही थी। चैन सोच रहा था कि वो जिया के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो जिया उसे छोड़कर चली जाएगी और विदेश में उसका अच्छा भविष्य होगा। इधर जिया चैन की कही बातों को ही सोच रही थी और वो चिंता में पड़ जाती है कि अब वो क्या करेगी। वो तो विदेश जाकर पढ़ाई भी करना चाहती है, लेकिन चैन को छोड़ना भी नहीं चाहती। जिया तब चैन से कहती है, कुछ दिन बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तब मेरी पढ़ाई पर एक पैसा खर्च नहीं होगा, हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूंगी। इसलिए समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। लेकिन चैन उसे कुछ नहीं कहता। अगले दिन जिया जब सोकर उठती है तो देखती है कि चैन ने उसके लिए उसकी पसंद का पैनकेक बनाकर रखा है। साथ ही चैन ने उसका सामान पैक करके रखा था। ये देखकर जिया का दिल उदास हो जाता है। इसका मतलब चैन भी चाहता है कि जिया बाहर जाकर पढ़ाई करे। फिर चैन खुद जिया को उसकी माँ के पास छोड़कर आता है। जिया का मन बहुत उदास था, क्योंकि आज के बाद वो चैन को नहीं देख पाएगी। तभी जिया की माँ को उनके नए पति का फोन आता है। वे कहते हैं कि आज मेरा बेटा विदेश से वापस आ रहा है। तुम्हें देखकर वो शायद ज्यादा रिएक्ट न करे, लेकिन जिया को देखकर वो बहुत गुस्सा हो सकता है, इसलिए तुम अभी जिया को घर मत लाना। इसलिए जिया की माँ जिया से कहती है, पहले मैं घर जाकर उसके बेटे के साथ अच्छे संबंध बना लूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगी। जिया कहती है, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हें अलविदा कहने आई थी और घर पर तुम्हारा कुछ सामान था जिसे वापस करने आई थी। ये सब सुनकर जिया की माँ हैरान रह जाती है और कहती है, मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर जाऊं? जिया कहती है, क्यों, जैसे पहले छोड़कर चली गई थी वैसे ही जाओ। तब तो मैं बहुत छोटी थी, अकेली थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा भी परिवार है। ये कहकर जिया चैन के पास आ जाती है। चैन तब भी बस स्टैंड पर ही बैठा था। जिया को अपनी तरफ आते देखकर चैन थोड़ा हैरान होता है। जिया आकर कहती है, मैं माँ के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ इसी शहर में रहना चाहती हूँ। चैन कहता है, बेवकूफ हो क्या, वहाँ जाओगी तो तुम बहुत अच्छी रहोगी, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन सकोगी, बहुत अच्छी जगह पढ़ाई भी कर सकोगी। जिया कहती है, तुम मेरा एकमात्र परिवार हो, मैं अगर चली गई तो तुम तो अकेले हो जाओगे। ये कहकर वो चैन को गले लगा लेती है। जिया चैन को छोड़कर नहीं जाएगी, ये सोचकर चैन बहुत खुश हो जाता है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जिया का अब माध्यमिक स्कूल भी खत्म हो गया है। इस कारण स्कूल में एक पार्टी रखी जाती है। वहाँ हर छात्र के परिवार के सदस्य आए थे और जिया के परिवार के सदस्य के रूप में चैन आया था। जिया का एक क्लासमेट जिसका नाम लिन था, वो सारा समय जिया के साथ चिपक कर रहता था, जिसे देखकर चैन को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। फिर लिन चैन से मिलने आता है। चैन लिन से कहता है, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, इस उम्र में पढ़ाई करनी होती है, लड़कियों के साथ दोस्ती नहीं करनी होती। लिन कहता है, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने जिया के साथ दोस्ती की है, अभी तक मैंने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई है, लेकिन बहुत जल्द हमारा एक मैथ कंपटीशन है जिसके लिए हमें बाहर जाना होगा, तभी मैं जिया को प्रपोज करूंगा और
तब भी अगर प्रपोज नहीं कर पाया तो ग्रेजुएट होते समय पक्का उसे प्रपोज करूंगा। लड़के की ये बातें सुनकर हमारे चैन का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। बेचारा चैन कुछ कह भी नहीं पा रहा था। खैर, फिर चैन अपने बॉडीगार्ड की जॉब पर जाता है। चैन को देखकर मिस्टर जैंग का एक दोस्त जिसका नाम हान था कह रहा था, तुम्हारा बॉडीगार्ड बहुत अच्छा है, सारा समय तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मेरा एक भी बॉडीगार्ड अच्छा नहीं है। कुछ दिनों के लिए मैं दूसरे शहर जाऊंगा, क्या तुम चैन को मेरे साथ भेजोगे? मिस्टर जैंग चैन को उसके साथ भेजने को राजी हो जाते हैं। अगले दिन मिस्टर जैंग का दोस्त हान चैन को अपने साथ लेकर एक लड़की से डील करने जाता है। इस लड़की का नाम लूली है। पहली नजर में ही लूली को हमारे चैन पर क्रश हो जाता है। चैन के बात करने का तरीका, उसका व्यवहार, सब कुछ लूली को बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं। उसकी क्लास की कुछ लड़कियां तब प्रेम प्यार की बातें कर रही थीं और जिया उनकी बातें ध्यान से सुन रही थीं। लड़कियां कह रही थीं, अगर कोई लड़की कुछ सेकंड किसी लड़के की तरफ देखने के बाद उसे किस करना चाहे तो इसका मतलब वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है। इधर हम लूली और चैन को एक साथ देखते हैं। इस बीच लूली तो चैन के लिए एकदम पागल हो जाती है। वो चैन को एक डीवीडी देकर कहती है, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर तुम और अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो ये मूवी देखो। इस पर चैन भी राजी हो जाता है और उससे सीडी ले लेता है। तो चैन जब गाड़ी से उतर रहा था तब हम वहाँ जिया को देखते हैं, क्योंकि चैन जिया को लेने के लिए उसके स्कूल के सामने उतरा था। यहाँ जिया फिर चैन को एक लड़की के साथ देखकर बहुत ईर्ष्या कर रही थी, इसलिए वो मन ही मन बहुत गुस्से में थी और चैन के साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि दूरी बनाए रखकर चल रही थी। इससे चैन थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि इस लड़की को फिर क्या हुआ, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तो रात के समय जब वे डिनर कर रहे थे, जिया सोच रही थी कि वो लड़की कौन थी, वो चैन के साथ क्यों थी। इधर चैन भी सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए जिया लिन के साथ दूसरे शहर जाएगी, न जाने लिन जिया के साथ क्या क्या करेगा। खैर, अगले दिन जब वे घर पर थे तब चैन लूली की दी हुई वो मूवी देख रहा था और जिया को भी अपने साथ मूवी देखने को कहता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक होने लगते हैं। इससे दोनों ही काफी अजीब महसूस करने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था, सब कुछ सामान्य होने का नाटक कर रहे थे। एक समय चैन रुक नहीं पाता और जिया से कहता है, मेरे लिए पानी लाओ। जिया दौड़कर रसोई में जाती है। वो पहले खुद पानी पीकर खुद को शांत करती है, फिर चैन के लिए पानी ले जाती है, लेकिन चैन वहां नहीं था। वो भी खुद को शांत करने के लिए घर से भाग गया था। खैर, अगले दिन देखा जाता है आज फिर एक फेस्टिवल था। चैन और जिया भी घूमने निकलते हैं। उनके यहाँ मान्यता है कि ड्रैगन का सिर छूकर अगर कुछ मांगा जाए तो वो पूरा होता है, इसलिए जिया बहुत कोशिश कर रही थी ड्रैगन का सिर छूकर विश करने की। चैन तब उसे गोद में उठाकर ड्रैगन का सिर छूने में मदद करता है, जिसके कारण जिया बहुत आसानी से ड्रैगन का सिर छूकर विश मांग लेती है। फिर दोनों एक मंदिर में जाते हैं। चैन जब प्रार्थना कर रहा था तब जिया उसे ही देख रही थी, लेकिन चैन यहाँ अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ जिया के लिए ही दुआ मांगता रहता है। फिर घर आकर चैन तकिए के नीचे एक कार्ड देखता है जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। वो कहता है, ये क्या है? जिया कहती है, मैं दिल से मानती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, इसे फेंकना मत। फिर चैन अपनी ड्यूटी पर जाता है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर कॉन्ग आता है। दरअसल उन्हें पता चला है कि यहाँ अवैध काम हो रहे हैं, जिसे देखकर मिस्टर जैंग तो घबरा जाते हैं, लेकिन चैन कॉन्ग के साथ बात करके बहुत आसानी से मामला संभाल लेता है, जिसे देखकर मिस्टर जैंग चैन पर और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अगले दिन न्यू ईयर था। न्यू ईयर मनाने के लिए ऑफिसर कॉन्ग और उनकी गर्लफ्रेंड मिंग चैन के घर आते हैं, उन दोनों का साथ देने के लिए। वे चारों यहाँ बहुत मजे करते हैं। कॉन्ग कहता है, हम बहुत जल्द शादी करेंगे और शादी में तुम दोनों को जरूर रहना है। आज रात वे यहीं रुक जाते हैं। मिंग जिया के साथ रहती है और कॉन्ग चैन के साथ। मिंग जिया से पूछती है, तुम तो अब बड़ी हो गई हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? मिंग की ये बात सुनकर जिया के दिमाग में चैन का ही ख्याल आ रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इधर कॉन्ग चैन से कहता है, मिस्टर जैंग अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए तुम उससे थोड़ा सावधान रहना। चैन कहता है, मैं उसके साथ रहता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। जिया के जाने के बाद चैन के दिमाग में भी वही रोमांटिक सीन घूम रहे थे जो उसने उस मूवी में देखे थे। उसका भी मन कर रहा था कि वो ये सब ट्राई करे। हम तब जानते हैं कि आज जब चैन ने जिया को गोद में उठाया था तो उसके मन में जिया के लिए अलग तरह की फीलिंग्स आई थी जो पहले कभी नहीं आई। इसलिए चैन आकर अब अपने दिल की बात इयान को बताता है। इयान कहता है, ये बात तो बहुत ही नॉर्मल है, इसका मतलब तुम्हें अब एक गर्लफ्रेंड की जरूरत है। कितने साल तुम और अकेले रहोगे? लूली उनकी बातें सुन लेती है और वो चैन से कहती है, क्या तुम वाकई सिंगल हो? अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। चैन कहता है, मुझे नहीं पता रिलेशन कैसे हैंडल करते हैं, गर्लफ्रेंड को कैसे खुश रखते हैं। लूली कहती है, कोई बात नहीं, चलो हम डेट पर चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। इस पर चैन राजी हो जाता है, लेकिन वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जाएगा। इधर जिया जब जानती है कि कल वो चैन के साथ घूमने जाएगी तो वो बहुत खुश हो जाती है। पहली बार जिया चैन के लिए होटल
होठों पर लिपस्टिक लगाती है। फिर वे सभी एक पार्क में आ जाते हैं। यहाँ लूली चैन के साथ चिपकी रहती है, जिसे देखकर जिया बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती है। इसलिए जिया जब भी मौका पाती लूली को चैन से दूर कर देती, लेकिन चैन के दोस्त जिया को उनके बीच से हटा लाते, क्योंकि वे चाहते थे चैन लूली के साथ डेट करे। तो पिछली बार राइड लेते समय लूली चैन के साथ थी, इसलिए इस बार जिया चैन के साथ जाएगी, ये जिद पकड़ लेती है। लेकिन वे दोनों जिया को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि लूली और चैन क्या कर रहे हैं। लूली तब चैन के बाल ठीक कर रही थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वे किस कर रहे हैं। ये सीन देखकर वे दोनों चिल्ला उठते हैं, लेकिन जिया वहाँ क्या हो रहा है ये सोचकर तड़पने लगती है। उसे लूली पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वे सब लंच करने जाते हैं, जहाँ चैन लूली को खाना परोस रहा था। ये देखकर जिया और जलती है। लूली तब पूछती है, क्या तुम सगे भाई बहन हो? इयान कहता है, नहीं, उनमें खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वे भाई बहन हैं। इयान और कहता है, ये दोनों बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, इसलिए तुम उनके घर जा सकती हो। लूली कहती है, तो मैं कल ही जाऊंगी। ये सुनकर जिया कहती है, अभी नहीं आ सकती, आगे मेरी परीक्षा है, मैं बहुत व्यस्त रहूंगी। इयान कहता है, कोई बात नहीं, तुम स्कूल जाकर पढ़ाई करना, चैन उसे पकाकर खिलाएगा। लूली भी राजी हो जाती है, लेकिन इयान की ये बात सुनकर जिया उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है, और घर जाने के बाद भी जिया बहुत गुस्से में थी। तो खैर ऐसे ही उनके दिन बीतते हैं। देखते ही देखते जिया की फाइनल परीक्षा आ जाती है। इधर लूली विदेश जा रही थी, इसलिए चैन उसे अलविदा कहने एयरपोर्ट आता है। यहाँ लूली उससे काफी बातें कहती है। खैर परीक्षा के दिन चैन जिया को कॉलेज छोड़ने जाता है। जिया का डर के मारे गला सूख रहा था। चैन कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, परीक्षा हॉल में बैठकर ठंडे दिमाग से सब कुछ लिखना। जिया कहती है, ठीक है, मैं अच्छे से लिखूंगी। फिर जिया क्लासरूम में जाते जाते फिर वापस आ जाती है। तब चैन जिया को गले लगाता है और कहता है, बिल्कुल डरो मत, मैं यहीं खड़ा हूँ। जिया कहती है, ठीक है। ये कहकर वो परीक्षा देने चली जाती है। फिर देखा जाता है कि सचमुच जिया की परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। वो दौड़कर बाहर आती है और चैन को गले लगाकर कहती है, मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। चैन जिया के लिए एक सूरजमुखी का फूल खरीद कर लाया था, जिसे देखकर जिया और ज्यादा खुश हो जाती है। घर आने के बाद भी जिया उस सूरजमुखी को बालकनी के एक तरफ रख देती है, जहाँ से फूल को बहुत ज्यादा धूप मिलेगी। फिर दोनों मिलकर बहुत बातें करते हैं। अगले दिन जिया और चैन कॉन्ग और मिंग के साथ उनकी शादी की शॉपिंग करने जाते हैं। चैन कॉन्ग के साथ जाता है और जिया मिंग के साथ। मिंग अपनी वेडिंग ड्रेसेस देख रही थी, दूसरी तरफ कॉन्ग अपनी वेडिंग रिंग खरीद रहा था। खैर फिर वे सब एक साथ मिलते हैं और वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ कॉन्ग जिया से पूछता है, तुम्हारी तो एडमिशन परीक्षा हो गई है, अब कहाँ दाखिला लोगी? जिया कहती है, मैं इसी शहर के आसपास कहीं दाखिला लूंगी, क्योंकि ज्यादा दूर मैं नहीं जा सकती। कॉन्ग कहता है, ये शहर तो बहुत छोटा है, तुम यहाँ क्यों रहोगी? तुम्हारे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, तुम किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई कर सकती हो। तभी चैन बोल उठता है, वो दरअसल घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। ये बात सुनकर कॉन्ग लड़कियों से कहता है, तुम दोनों खाओ, मैं चैन को लेकर थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। नीचे आकर कॉन्ग चैन से कुछ बातें कहता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में देखा जाता है चैन और जिया दोनों खड़े थे। जिया पूछती है, कॉन्ग ने तुमसे क्या कहा? चैन कहता है, तुम ये सब सुनकर क्या करोगी? लेकिन जिया जिद पकड़ती है कि कॉन्ग ने क्या कहा वो सुनना चाहती है। तब चैन प्यार से जिया का मुंह दबाता है और कहता है, जल्दी चलो, अभी घर जाना है, वरना बारिश शुरू हो जाएगी। फिर वे कॉन्ग और मिंग को अलविदा कहकर निकल पड़ते हैं। वे दोनों बाइक पर जा रहे थे। जिया कहती है, कॉन्ग ने ठीक ही कहा है, मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं, कॉन्ग ने चैन को नीचे ले जाकर कहा था, चैन तुम क्या कर रहे हो? समझ पा रहे हो? तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम जिया से बहुत प्यार करते हो। उसकी भलाई के लिए अब तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। वो दूसरे शहर जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं जा पा रही। वर्तमान में चैन सोचने लगता है कि ऑफिसर ने उससे सही बात कही है, इस कारण वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। तभी अचानक उनकी बाइक खराब हो जाती है, इसलिए वे बाइक को धकेलते हुए उस गैरेज के सामने आ जाते हैं, जहाँ से वे कभी कभी लोहा इकट्ठा करके ले जाते थे। तभी वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। दोनों चुपचाप बैठे थे। अचानक खामोशी तोड़कर चैन कहता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? जिया कहती है, नहीं। लेकिन चैन अपने बदन की शर्ट उतारकर जिया के बाल पोंछने लगता है और जिया से पूछता है, क्या तुम सच में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना नहीं चाहती? जिया कहती है, तुम तो अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर दूर जाकर नहीं रह पाऊंगी। चैन कहता है, जिंदगी भर तो तुम इस घर में नहीं रह पाओगी, किसी न किसी दिन तो तुम्हें घर छोड़कर जाना ही होगा, मुझे भी छोड़कर जाना होगा। जिया तब उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या तुम सच में समझ नहीं पा रहे हो मैं किस मोह में इतने साल यहाँ पड़ी हुई हूँ? ये कहकर वो चैन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। चैन भी उसकी तरफ एकटक देखता रहता है। फिर जिया धीरे धीरे चैन की तरफ बढ़ने लगती है। चैन समझ जाता है कि जिया उससे क्या चाहती है। वो तुरंत जिया को किस करने लगता है। जिया भी उसे अपना बना लेती है और आखिरकार वे एक दूसरे को अपने दिल की बात बता देते हैं। खैर किस करने के बाद जिया चैन की तरफ देखकर एक मीठी सी मुस्कान देती है, जिसे देखकर चैन उसे गले लगा लेता है। अब जिया कहती है, मैं घर से कितनी भी दूर क्यों न जाऊं, मैं जब वापस आऊंगी
तो तुम मुझे अपनाओगे ना? चैन कहता है तुम कहीं भी जाओ, इस दुनिया में तुम मेरा एकमात्र परिवार हो, इसलिए तुम जब भी वापस आओगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर वे दोनों कुछ देर आपस में समय बिताकर बाइक ठीक करने लगते हैं। बाइक ठीक होने पर फिर से जाने लगते हैं। अब जिया चैन को बहुत जोर से गले लगा लेती है और चैन भी मन की खुशी से बाइक चलाने लगता है। घर आने के बाद जिया को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। वो जितनी बार उस किस की बात को याद कर रही थी उतनी बार उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो रहा था। वो कई बार ब्लश करती है। ठीक तभी चैन आकर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर जिया को आवाज देता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, पूरा दरवाजा मत खोलना, यहीं से आइसक्रीम ले लो। लेकिन जिया पूरा दरवाजा खोलना चाहती है। दोनों दरवाजा खींचातानी करने लगते हैं लेकिन चैन दरवाजा खोलने नहीं देता। फिर जिया के आइसक्रीम लेने पर चैन दरवाजा लगा देता है। लेकिन चैन के जाने के बाद जिया दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखने लगती है कि चैन क्या कर रहा है। चैन तब बैठे बैठे आइसक्रीम खाना छोड़कर उसे अपने मुंह से लगाकर ब्लश कर रहा था। मतलब वो भी उनके उस किस के बारे में ही सोच रहा था, जिसे देखकर जिया जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है और हंसने लगती है। जिया भी आइसक्रीम खाने की बजाय वो उसे अपने दोनों गालों पर दबा लेती है, ठीक वैसे ही जैसे चैन ने किया था। और इसी प्यारे से सीन के साथ इस ड्रामे का पहला एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, लेकिन क्योंकि ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है इसलिए इसके नए एपिसोड आधिकारिक तौर पर अभी भी रिलीज हो रहे हैं। इसी वजह से अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो आने में थोड़ा समय लगेगा। उम्मीद है आप सब थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर आप दूसरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखें। आपके कमेंट्स और सपोर्ट से ही मुझे आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए।